हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी में हम बाल राम कथा में जंगल और जनकपुर ये पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा किस प्रकार से मुनि महर्षि विश्वामित्र जो है राम और लक्ष्मण को लेकर के एक घनघोर जंगल में जाते हैं, जहां उन्होंने ताड़का का वध किया और राक्षसों से जो है राम और लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र का जो है महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ जो है उन्होंने संपन्न करवाया। इसके बाद वो जो है राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में चले जाते हैं। वहां पर एक आयोजन किया गया है सीता का स्वयंवर। तो एक शिवजी का धनुष है जो कि बहुत भारी है। इसमें जो है सीता स्वयंवर का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें यदि जो राजा जो है उस धनुष को तोड़ेगा तो उसी से जो है सीता स्वयंवर करेगी। आइए राम और लक्ष्मण भी महर्षि विश्वामित्र के साथ इस स्वयंवर में पहुंचते हैं। तो देखिए, विदेह राज ने महर्षि और उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की थी एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार जो है यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया और महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच में विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए थे। उसे उठाना लगभग जो है असंभव था। पहियों के सहारे खिसका करके उसे जो है एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो उस धनुष को जो है उठाना असंभव था, उसको जो है एक पेटी में रखा गया था। पहियों के सहारे जो है उस धनुष को लाया जा रहा था। ठीक है। तो धनुष देखते ही विदेह राज जो है एक पल के लिए उदास। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ जो है सीता का विवाह हो। अनेक राजकुमारों ने जो है प्रयास किया और लज्जित हुए, यानी इस धनुष को कोई उठा नहीं पाया। उठाना तो दूर, वे इस धनुष को जो है हिला तक नहीं पाए। ठीक है। प्रत्यंचा चढ़ाते, क्या प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। तो देखो, जिस धनुष को हिला तक वो नहीं पा रहे हैं, उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात, वो उसे हिला ही नहीं सके। राजा जनक चिंतित हुए। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। तो अब जो है विश्वामित्र ने राम से उस धनुष के बारे में कहा कि हे वत्स, तुम उठो और इस धनुष को देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। जिस धनुष को अनेक प्रकार के देश विदेश के राजा वहां आमंत्रित थे, उन सभी राजाओं ने उस धनुष को वो हिला नहीं पाए। राम ने जो है बड़ी ही सहजता के साथ, बड़ी आसानी से जो है उस धनुष को उठाया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग जो है हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। तो अब जो है राम ने उस धनुष को उठाया और फिर मुनिवर से पूछा, अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे, तो उन्होंने उठा भी लिया और गुरुवर से पूछा भी कि हे गुरुदेव, मैं इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं। तो मुनिवर ने क्या कहा राम से, राम ने पूछा तो अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो, अगर तुम कर सकते हो तो जरूर चढ़ा दो। विदेह राज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष जो है बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौनों की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए कि जिस धनुष को हम हिला नहीं सक रहे थे, उस धनुष को राम ने जो है इतनी आसानी से कैसे उसको उठा लिया और तोड़ भी दिया। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए।
सबसे तेज चलने वाले रथों से जो है इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी, क्योंकि इससे पहले जब राम और लक्ष्मण वन में गए तो वहां राजमहल में इसी की चर्चा हो रही थी कि अब राजकुमार बड़े हो गए हैं, इनके लिए विवाह की जो है व्यवस्था की जाए, इनको विवाह के लिए जो है वधू ढूंढी जाए। इधर जो है इन्होंने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को संपन्न कराया। महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने से इनको जो है अनेक प्रकार के लाभ हुए। वहां जाते ही उन्होंने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी और इनका विवाह भी जो है अब यहाँ पर हो रहा था। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार, तुरंत तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना बारात को मिथिला पहुंचने में पांव जो है 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग में जो है तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर जो है वंदनवार, एक एक घर से जो है मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियां और छज्जों से झांकियां। महिलाएं एक नजर राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को जो है अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई जो है कुश ध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। तो यहाँ राजा जनक ने जो है चारों पुत्रों के लिए जो है अपनी पुत्रियां जो है उनको दे दी। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बारात बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने जो है फूल बरसाए और शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव जो है लगातार कई दिनों तक चलता रहा। इधर राम ने जो है उन राक्षसों का वध किया और उधर जो है चारों भाइयों के लिए जो है विवाह संपन्न हुआ। तो ये था जंगल और जनकपुर। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हमने जंगल में किस प्रकार से राम और लक्ष्मण ने राक्षस और राक्षसियों का वध किया, ताड़िका राक्षसी का वध किया और मारीच राक्षस का वध किया। अनेक प्रकार के राक्षसों का उन्होंने वध किया। जंगल में जाकर उन्होंने गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उसका उद्धार किया। हालांकि यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जंगल में पत्थर के रूप में अहिल्या का भी जो है राम ने उद्धार किया। कई प्रकार की अस्त्र शस्त्र की विद्या इन्होंने यहाँ महर्षि विश्वामित्र से सीखी। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र अपना यज्ञ संपन्न होने के बाद इनको जो है जनकपुरी ले गए और जनकपुरी से इनका विवाह संपन्न हुआ। चारों राजकुमार का विवाह अब संपन्न हो गया था। अब देखिए 2 वरदान। यहाँ पर आगे आपका बाल राम कथा में एक नया टॉपिक आता है, 2 वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। राम जो है, राम से राजा दशरथ बहुत प्रेम करते थे। चलिए, तो अब 2 वरदान क्या है? तो देखिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। सबसे ज्येष्ठ पुत्र उनके श्री राम हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी का विवाह हुआ। राजा चाहते हैं कि अब जो है वो राजा किसे बनाएं, राजकुमार राम को वो राजा उनका राज्याभिषेक करें। तो राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा थी, क्योंकि इससे पहले शादी विवाह का जो है की बात चल रही थी कि चारों राजकुमार जो है विवाह योग्य हो गए हैं, उनका विवाह कर देना चाहिए। इधर विश्वामित्र के साथ जाकर उनके विवाह की जो समस्या थी वो भी सुलझ गई है। अब राजा दशरथ के मन में एक इच्छा रह गई थी कि वो राम का राज्याभिषेक कर दे। उन्हें युवराज का पद देना वो चाहते थे। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा भी रहे थे। उनकी विनम्रता, उनकी विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वो प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। तो जिस व्यक्ति में आप देखते होंगे आपके परिवार या आपके आस पड़ोस में, जिस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं उसका सम्मान होता है। वो अपने गुणों से जो है सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार के जो है मानवीय गुण श्री राम में थे।
उन्होंने जो है उनकी लोकप्रियता, उनका सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा। राजा दशरथ चाहते थे कि अब जो है वो राम को राजा बना दे, उनका राज्याभिषेक कर दे। ठीक है, इसलिए वो जब से अयोध्या लौटे थे तो वो हर काम में राम को जो है इन उसमें जो है शामिल करते थे, उनको सिखाते थे कि इस प्रकार से जो है राज्य संभाला जाता है, और राम जो है इसे बखूबी निभाते भी थे। राम उन्हें प्राणों से भी प्यारे थे और राम का सम्मान जो है उनके गुणों से जो है निरंतर बढ़ता जा रहा। राजा दशरथ वृद्ध हो गए चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार उन्होंने विमर्श किया के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग जो हैं शिथिल हो गए, यानी मैं अब जो हूँ बूढ़ा हो गया हूँ, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो कार्यभार है राज्य संभालने का, अब मैं राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। तो अब यहाँ पर राजा ने जो है मुनि वशिष्ठ से इस बात से चर्चा की कि अब मैं जो हूँ वृद्ध भी हो चुका हूँ, राम जो है एक योग्य है और उसे जो है अब क्या देना चाहिए, अपना राज्य का जो कार्यभार है वो राम को सौंप देना चाहिए। उन्होंने अपनी यही बात अपनी सभा में बताई, तो कहा कि भाई आप सब लोग अगर सहमत हैं तो हम जो है वो तुरंत कर लेते हैं। सभा ने सुमिल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। सभी जो है प्रसन्न हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो काबिल है, जो योग्य है, उसके लिए कौन मना करता। राम की जय जयकार होने लग गई, और जैसे ही राजा दशरथ ने ये प्रस्ताव रखा तो पूरे महल में राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। अब दशरथ ने कहा, भाई अब शुभ काम है, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। दशरथ तो चाहते ही थे कि राम का राज्याभिषेक हो। उन्होंने कहा, इसमें ज्यादा देरी नहीं करनी है, कल सुबह ही इनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गई। हर जगह बस यही चर्चा थी, राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना कैकई राज के यहाँ गए हुए थे। तो उस समय भरत और शत्रुघ्न वहां नहीं थे, वो उस समय जो है अपने नाना कैकई राज के घर गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भारत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्होंने अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। अब भरत को नहीं पता था कि वहां अयोध्या में क्या हो रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना जो है संभव नहीं था, कैकई राज। ठीक है, तो एक दिन में जो है भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का जो कार्य है न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा करना अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकई की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। तो अब पूरे महल में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। तो अब रानी कैकई की एक दासी है जिसका नाम है मंथरा। मंथरा ने भी यहाँ देखा कि कुछ तो तैयारियां चल रही हैं। तो शुरू में तो उसे पता नहीं चला ये चहल पहल किस कारण से हो रही है, लेकिन उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे जो है अचंभा होने लग गया। किसको? मंथरा को। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जो है जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे जो है षड्यंत्र लगा। कैकई के विरुद्ध, वह कैकई की दासी थी, तो वो कैकई की दासी थी, तो उसे लगा कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि ये षड्यंत्र चल रहा है कैकई के विरुद्ध। वह कैकई की दासी थी बचपन से।
कैकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी, वह कैकई की मुंह लगी थी, यानी कैकई भी उसे जो है अच्छा मानती थी, तो वो मुंह लगी थी। रानी कैकई भी उसे जो है बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। जैसे ही उसने सुना कौशल्या की दासी से कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो वो जो है क्रोध के मारे सीधे कहा, कैकई के पास चली गई, सीधे कैकई के कक्ष में। वह हाँप रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस जो है उसकी उखड़ रही थी। उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा। इसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। तो इस पर जो है कैकई ने क्या कहा, यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकई बचपन से ही श्री राम को ही सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और राम जो है कैकई के साथ ही ज्यादा रहते थे। देखिए, कैकई का मन जो है शुरुआत में बिल्कुल भी मैला नहीं था, लेकिन मंथरा के भड़काने पर अब कैकई ने क्या कहा, क्या जवाब दिया, ये तो बहुत शुभ समाचार है, क्योंकि उसके अपने मन जो था वो राम को प्रेम करती थी, प्यार करती थी। लेकिन कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। वो अपने मन से तो बड़ी प्रसन्न हुई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। ये किसने कहा? ये बात कैकई ने कही। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। अब कैकई तो बड़ी प्रसन्न हुई कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन उस मंथरा ने क्या कहा कि रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या, मति मारी गई है, तुम सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं है तो और क्या। कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। तो अब जो है वो रानी कैकई को भड़का रही है कि तुम्हारा पुत्र तो ननिहाल गया हुआ है, उसे कानो कान खबर नहीं है, राजा दशरथ ने तुम्हारे साथ षड्यंत्र किया। कैकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानता है, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। इसमें षड्यंत्र नहीं, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। तो अब कैकई ने जो है क्या कहा कि तुम्हें जो है मैं राम से ज्यादा प्रेम करती हूँ, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, राम को ही जो है राज्य मिलना चाहिए। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वो रानी कैकई के पलंग पर बैठ गई, उसके बहुत निकट कैकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे, राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। रानी, तुम तो राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाल देंगे, वे भरत को दंड देंगे, इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। ये मंथरा जो है अब कैकई को भड़का रही है, उसके मन को जो है वो क्या कर रही है, विचलित कर। कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने, अब जो है जब वो इस तरह की बातें करने लग गई तो कैकई भी जो है इस बात से जो है अब थोड़ी सहमत होने, उनका सिर चकरा गया,
वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अब जो है अव्यक्त क्रोध ने ली। मंथरा के तर्कों ने उन्हें सच्चाई दिखने लग गई। अब मंथरा ने जो तर्क दिए उस पर जो है कैकई को लगा कि हाँ ये तो सही बात है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब जब मनुष्य की बुद्धि पर जो है दूसरे की बातों का जो है प्रभाव पड़ता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो तब कैकई ने अपनी बुद्धि का प्रयोग न करके बल्कि उस मंथरा से ही कहा कि तुम ही बताओ। कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा कि मंथरा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हुई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का बन जाओ। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उसने मन में एक प्रश्न अब भी था, उसके मन में जो है अभी भी एक प्रश्न था कि यह बात दशरथ से कैसे कहें, उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। मंथरा ने कैकई के मन की बात भांपी। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उसकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन याद मांगे। अब जो है मंथरा कैकई को भड़का रही है, मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई जो है कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की जो गहमांग हमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में। दशरथ को चिंता हुई कि कैकई कोप भवन में, परंतु क्यों? इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली। मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। अस्वस्थ हो राजवैद्य बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कौन कह रहा है? राजा दशरथ। कुछ भी नहीं, कुछ भी धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मानने को बहुत जो है प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ की भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकई ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम को सौगंध तो कैकई महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठकर बैठ गई। अब उसे जो है विश्वास हो गया कि राम की सौगंध खाई है तो अब वचन पूरा हो। आप मुझे 2 वरदान दीजिए, जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में किया। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। कैकई ने कहा। दशरथ जो है भौचक रह गई जब कैकई ने ये कहा कि कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। तो दशरथ जो है देखते ही रह गए। उन पर जो है वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। उसने जो है तो अपने 2 वचन मांगे, पहले कि कल सुबह भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले,
यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार जो है चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या करूंगी। यह कलंक आपके माथे पर। राजा दशरथ यह सुन नहीं सकते, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता तो वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई जो है टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह से बीती। तो इस प्रकार से जो है रानी कैकई ने जो है राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांगे थे। युद्ध भूमि में एक बार कैकई ने जो है राजा दशरथ की रक्षा की थी। तो उस समय राजा दशरथ ने वचन दिया था कि रानी, आप भविष्य में कभी भी मुझसे 2 वरदान ले सकते हैं। तो इन्हीं 2 वरदानों को यहाँ कैकई ने लिया और राजा दशरथ से राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक की बात करें। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।